हाय गाइस, सत श्री अकाल जी। उम्मीद करने ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਵਧੀਆ ਸ਼ੁੱਧਿਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਰੁਪਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣੀ ਆ ਕੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰ ਤੱਕ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਰਵਿਓ ਤੇ चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब ਤੇ बेल आइकन ਨੂੰ लाजमी क्लिक करो। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। लेट्स गो। नमस्कार भाई दोस्तों, अभी तक तो अमेरिका से झटके मिल रहे थे, अब ब्रिटेन से झटके पर झटके मिलते जा रहे हैं। कितने झटके सहन करेंगे? इनके शोकर इतने मजबूत नहीं होते, इतने झटके बर्दाश्त कर पाएंगे। हमारे को तो नहीं लगता इनके शोकर इतने मजबूत है। दूसरी तरफ आए दिन एक नई न्यूज आ जाती है, भाई डॉलर इतना बढ़ गया, रुपया इतना गिर गया। एक महान वैद्य शास्त्री ने बोला था, वैद्य शास्त्री था, उसने बोला था रुपया उसी देश का गिरता जिस देश की सरकार गिरी हुई होती है। अब वो चिंटू बताएंगे किस देश की सरकार गिरी हुई और किसका रुपया गिर रहा है। वो तो चिंटू तुम बताना, डिटेलमेंट में आपको बताएंगे। लेकिन बहुत से साथियों के सामने एक सवाल खड़ा हुआ था, भाई नक्शा जारी कर दिया, झंडा भी हो जाएगा, फिर राष्ट्रगान भी जारी हो जाएगा। राष्ट्रगान तो बहुत पहले लिख गए थे, 10वें पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज लिख गए थे। अब ब्रिटेन से आपको एक और झटके वाली न्यूज मिलने वाली है। अगर तुम्हारे को इंग्लिश तो आती हो तो बता देना, इंग्लिश आती हो तो बता देना, नहीं तो चुपचाप सुनो, उसके बाद आगे बात करते हैं। सुन लो एक बार, पहले ये लो। 500 years ago in India, the caste system was in high swing. There was a lot of violence, there were wars. It was a very difficult time. And the last Guru Gobind Singh, was speaking to a group of Sikhs. And he said, among other things, to this point, he said, I would like for you all to wear a turban. A turban is an article of faith, much like a Christian would wear a cross. I want you to wear a turban, he said, because in a crowd, if there is a person who is in need, who is hungry, who needs protection, who needs care, they will be able to spot your turban and know without a doubt that they could go right to you and you will care for them and you will do no harm. Yes. शायद ब्रिटेन की इस महिला ने बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया होगा 10वें पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज के बारे में, कलगीधर वाले महाराज के बारे में। थोड़ा ना एक चीज और है, आप बड़ा वो करते हो भाई हिंदी का या उसका, उसको तो आप बाद में करना। ये जो उसने बोला था ना, कोई ना गोबर खारिया ने, उसका ही बताएंगे। रिकॉर्ड 70 पे पहुंच गया भाई रुपया, 85.50। कमाल ही हो गया। डॉलर महंगा होने का सीधा असर आयात होने वाले कच्चे तेल पर भी पड़ता है। अगर इसके कारण तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो परिवहन की लागत भी काफी बढ़ती है और बाकी चीजें महंगी होने के आसार हैं। अब इसका ना ये डॉलर जो मजबूत होता जा रहा है, ठीक है ना, इसका तुम्हारे जेब पे असर आने वाला है। हम नहीं, ये सरकार के आंकड़े हैं, ये सरकारी आंकड़े सुन लो। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया लगातार गिरता जा रहा है। शुक्रवार को रुपया कमजोर होकर सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। मजबूत डॉलर की वजह से अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 23 पैसे गिरावट के साथ रुपया 85.50 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद होया। समझने की कोशिश करते हैं रुपये की लगातार गिरावट क्यों आ रही है, इसका आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर होने वाला है। चिंटू की जिंदगी पर कोई असर नहीं होगा, उनको तो गोबर मूत्र मिल ही जाता है, उनको तो फ्री का मिल जाता है। लेकिन असर किसकी जिंदगी पे होगा? व्यापार के आंकड़ों पर गौर करें तो साफ तौर पर पता चलता है देश में इंपोर्टेड सामानों का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जो विदेश से सामान आता है उसका यह इस साल नवंबर के महीने 50% से बढ़कर 49.08 अरब डॉलर पहुंच गया। भारत सरकार ने जैसे ही कस्टम ड्यूटी 15% से घटाकर 6% कर दी तो आयात में काफी तेजी देखने को मिली है। रुपये में गिरावट के कारण इकोनॉमी पर भी काफी दबाव बढ़ गया है। जो 5 ट्रिलियन का दावा करते जा रहे थे ना, 5 ट्रिलियन, अब सुन लो तुम्हारे पे आई की भी चिंता बढ़ गई। क्यों बढ़ गई चिंता? जैसे जैसे रुपए में गिरावट आती है वैसे वैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की टेंशन बढ़ सकती है। रुपये को और ज्यादा लुढ़कने से रोकने के लिए आरबीआई को पिछले कुछ महीनों के दौरान करेंसी मार्केट में बार बार दखलंदाजी करनी पड़ी है। इसकी वजह से विदेशी मुद्रा भंडार में तेजी से गिरावट देखने को मिली है। अब कुछ आंकड़ों पर गौर करें तो 4 अक्टूबर से 6 दिसंबर 2024 के बीच आरबीआई का विदेशी मुद्रा भंडार 704.885 अरब डॉलर से घटकर 654.857 अरब डॉलर ही रह गया है। अब बात करें कि आम आदमी की जेब पर इसका क्या सीधा असर कैसे पड़ेगा, तो रुपये में गिरावट का सीधा असर इंपोर्ट लगने वाली चीजों की लागत पर पड़ता है। इससे उत्पाद पर लगने वाली
लागत के अलावा कच्चा माल भी शामिल होता है। उदाहरण के तौर पर $100 कीमत वाले किसी उत्पाद के आयात के लिए अगर 1 साल पहले 8,300 रुपए देने पड़ते तो अब 8,500 रुपए चुकाने होंगे। डॉलर महंगा होने का सीधा असर आयात होने वाले तेल पर पड़ सकता है। अगर इसके कारण तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो परिवहन भी लागत भी काफी बढ़ती है और बाकी चीजें महंगी होने के आसार है। रुपये में गिरावट होने का मतलब आपके घरेलू बजट पर सीधा असर पड़ेगा। उनके घरेलू बजट पर कोई असर नहीं पड़ेगा जिनको गोबर मूत्र का सेवन करना है। तुम्हारा बजट तो अलग ही टाइप का होता है, उसे तुम्हारे को तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। तुम्हारे को ये पता है सीखते कहां से हैं? वो जो गोबर खारिया बोल रहा था, ठीक है ना, ये कहां से सीखते हैं आपको ये पता है? वो रवांडा प्लान तैयार है, एक मूवी है, पहले ही बता, हमारे को तो पता था ये फिल्मों से सीखते हैं। ये चिंटू इतने बड़े हैं कि फिल्मों से तो ये इतिहास सीखते हैं। होटल रवांडा नाम की एक हॉलीवुड की मूवी है और ये रवांडा क्या है, रवांडा का अगर आपको पूरा क्लियरली समझना हो तो एक बहुत बड़ा जेनोसाइड हुआ था, बहुत बड़ा जेनोसाइड हुआ था। उस जेनोसाइड को होटल रवांडा के नाम से मूवी बनाकर हॉलीवुड ने दिखाया था। हजारों लड़कियों के साथ, औरतों के साथ रेप वगैरह, कितना लाखों के करीब हजारों लाखों आदमियों को बुरे तरीके से जेनोसाइड किया गया था। उसके ऊपर होटल रवांडा एक हॉलीवुड की मूवी है। जो ये गोबर खारिया बोल रहे हैं ना रवांडा, इसकी डिटेलमेंट अगर आपको देखनी हो तो हॉलीवुड की वो मूवी है, उसका लिंक है अपने पास। किसी को लिंक चाहिए ना उस मूवी का, उस मूवी को पूरी को समझोगे ना तब आपके समझ में आएगा कि इन्होंने ये सीखा कहां से है। ये पहले से पता था। इनका विश्वविद्यालय व्हाट्सएप, इनकी यूनिवर्सिटी है फेसबुक। ये इतिहास कहां से सीखते हैं? फिल्मों से। बस क्योंकि इनके कोई पूछे झांकी की खानी जो ये बोलते हैं, ये एग्जाम में चिंटू के बच्चे पता कैसे होते हैं? झांसी की रानी का पूरा नाम लिखो, MP कंगना रनौत लिख के आ रहा है एक, बताओ इनकी स्पेलिंग मिस्टेक कितनी अच्छी होती है। कनाडा का विरोध करना हो तो कैनरा बैंक के सामने झंडे लेकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे इतने ही ये, इतनी ज्यादा पढ़े लिखे हैं ये। चलो ठीक है भाई, हम तो, हमारी तो अंग्रेजी कमजोर है, थारी तो और भी ज्यादा हिंदी कमजोर है। तुम्हारी तो हिंदी क्यों कमजोर है तो वो तो बहुत पहले बता दिया था, सुन लो क्या बताया था। ਇੱਕ ਵੀ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ? ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਹਾਂ ਬੋਲ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। यूपी की भाषा भोजपुरी है। भोजपुरी को तुम हिंदी बोलो, जे भोजपुरी बोलते हो हिंदी समझ नहीं आती। ये सभ्याचार की गल है। भाषा मैं भाषा विज्ञानी हाँ। क्लियर बता जाओ। साउथ में तो आप बोल ही नहीं सकते, साउथ में तो आप भूल जाओ, साउथ में आप हिंदी बोल ही नहीं सकते। इस चीज को तो आप भूल ही जाओ, आपको क्लियर बताया जा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा शर्मनाक काम किया गया है अपने देश के अंदर, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को जगह नहीं दी गई उनके दाह संस्कार के लिए। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा? क्यों? क्योंकि वो एक सिख थे, वो एक सिख थे इसलिए नहीं दी गई ना। आप क्या समझ रहे हो? इनका जो ये रवांडा प्लान कर रहे हैं ना, ये रवांडा प्लान इनके पास ही रह जाएगा। सिख ही एक चलता फिरता पावर हाउस है और जितने एनआरआई सिख ना उनकी एकता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बना लो अपनी एकता, क्योंकि ये जो चिलमबाज चिलगोजे होते हैं ना गोबर खारिया जैसे, ये बोलते है ना, तो ये इनके अंदर का प्लान लीक कर देते हैं। इनका प्लान है ये कि जैसे मुसलमानों को दबाया ऐसे सिखों को दबाना है, किसी भी तरीके से दबाना नहीं दबा पाओगे। जिसके सिर पर दशमेश पिता ग्रुप। ओके जी, आ वीडियो तुसीं ਵੇਖੀਏ ਲਾਈਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਰਬਨ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੇਫ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ? ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੋ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। वीडियो में लाइक तो शेयर करो, अपना ख्याल रखो, अपने इस चैनल का कर। फिर तो मुलाकात होंगी। सत श्री अकाल।